गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू माय डियर स्टूडेंट। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल साजन क्लासेस पर। जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है साजन क्लासेस, उस पर मैं रेगुलर आप वीडियो डालने लगा हूं। ठीक है, अभी थोड़ा सा तबीयत ख़राब है फिर भी मैं वीडियो डाल रहा हूं अभी, क्योंकि अब मैट्रिक का एग्ज़ाम आने वाला है और अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है आप लोगों के लिए। तो मैं पूरा कोशिश कर रहा हूँ कि रेगुलर वीडियो आए और आप तक जो है पहुँचे। तो मैं ज़्यादा बात नहीं करते हुए, इसमें जो टोटल 36 सवाल है, जो 9.1 है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट VBI है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें 36 सवाल जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और रिपीटेड सवाल है, बार बार पूछा गया सवाल है। इस सवाल मतलब इस सेशन में मैं इसे करवाने वाला हूँ, टोटल 36 का 36 सवाल। और पूरा शॉर्टकट किस तरीके से पूरा शॉर्ट में हम जवाब दे सकते हैं, कुछ सेकंड में, कुछ मिनट में, उसको भी मैं बताऊंगा। और अच्छे से आपको समझना है। शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, लॉन्ग ट्रिक भी बताऊंगा, और मैं हर एक सवाल को एक नए अप्रोच के साथ कैसे बनाना है और कम से कम समय में कैसे जवाब देना है, उसे मैं आज बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कौन के बारे में, उसके बाद जो है हम बात करेंगे सवाल के बारे में। तो चलिए आइए देखते हैं हम इसमें जो है सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, उस बात पर हम डिस्कस करेंगे। इसमें जो आप देख रहे हैं ये त्रिभुज हो गया आपका, ये जो त्रिभुज है हमारा, ये त्रिभुज है समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है हमारा। ठीक है, समकोण त्रिभुज में क्या देखना पड़ता है? समकोण त्रिभुज में आपको ये देखना पड़ता है, समकोण त्रिभुज में आपको ये देखना पड़ता है कि ये जो 90 डिग्री है, उसके बाद जो ये दोनों कोण बचा हुआ है कितना है? 45 डिग्री है। ठीक है, तो जब भी इस तरह का सवाल आए, आपको कोण में एक तो 90 डिग्री दिया रहे, फिक्स है समकोण त्रिभुज में, और आपको अगर 45 डिग्री दिया रहे कोण में, कोण का वैल्यू कितना दिया रहे? 45 डिग्री। तो हमें याद रखना है, अगर 45 डिग्री जो भी कोण है और उसके सामने का भुजा का वैल्यू जो है 1 होगा। क्या बोले? अगर 45 डिग्री है तो उसके सामने जो भुजा रहेगा, उस भुजा का वैल्यू कितना रहेगा? 1 रहेगा। आपको हमेशा इस बात को ध्यान रखना है। जैसे यहाँ देख लीजिए, यहाँ भी 45 है, इसके सामने का वैल्यू कितना है? 1 है। अगर मान लीजिए बोल दे कि कोई समकोण त्रिभुज की भुजा है, क्या बोल दे? अगर बोल दे कि कोई समकोण त्रिभुज की भुजा है, जिसमें समकोण त्रिभुज की भुजा है जिसमें उसका जो लंब है वो लंब 8 मीटर बोल दे। ठीक है, और उसका जो है बोल दे हमें कि लंब जो है 8 मीटर है, तो हमें जो है उसकी आधार क्या होगा उसका हमें निकालना है। और ये भी बोल दे कि उसका जो कोण है 45 डिग्री का कोण है। ठीक है, तो जैसा कि हमें पता है कि 45 के सामने कितना वैल्यू होता है? वैल्यू होता है 1। ठीक है, लेकिन इसका ओरिजिनल में वैल्यू हमें पता है कितना है? 8। और हमें पूछ देगा कि यहाँ पर मान लीजिए आधार भी आपको दे दिया रहेगा, आधार आपको 3 दे दिया रहेगा। ठीक है, तो बोल देगा कि 45 डिग्री का कोण बना है और उसका जो लंब है वो 8 मीटर है। तो हमें जो निकालना है उसकी आधार जो है कितना होगा वो हमें निकाल के बताना। सॉरी, ये आपको 3 नहीं दिया रहेगा, आपको बताना है कि जब कभी भी समकोण त्रिभुज में, जैसा कि आपको पता है कि ये कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। जब कभी भी समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री हो और बाकी दो कोण 45 डिग्री हो, तो उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात हमें जानना है, जानकारी जो रखना है, वो हमें हमेशा याद रखना है कि क्या होता है। जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं ये 45 डिग्री है। ठीक है, तो 45 के सामने जो भी भुजा होता है, उस भुजा का जो मान होता है कितना होता है? 1 होता है। याद रखना। जैसे यहाँ भी देख लीजिए आप, 45 है, इसके सामने भुजा जो वो कितना है? 1 है। तो 45 डिग्री की हम लोग जब भी बात करेंगे तो उसका भुजा का वैल्यू कितना रखेंगे? हमेशा 1 रखेंगे। इस बात को अच्छे से आप गांठ बांध के याद कर लीजिए कि जब भी 45 डिग्री का कोण दिया रहा है, उसके सामने का वैल्यू जो है भुजा का वैल्यू, ये जो वैल्यू है किसका है? ये भुजा का वैल्यू है। तो जब भी 45 डिग्री होगा तो उसका जो भुजा का वैल्यू होगा कितना होगा? हमें याद रखना हमेशा कितना होगा? वो होगा हमारा 1 होगा, जिसे हम क्या बोलेंगे? लंब या आधार बोलेंगे। दोनों का वैल्यू कितना होगा? 1 होगा, 1 होगा। ठीक है, अब इसमें एक इम्पोर्टेंट और बात क्या है कि सिर्फ जब 45 की बात हो तभी हमें 1 रखना है। अगर इसमें मान लीजिए आपको बोल दे कि इसका जो लंब है
वो 8 मीटर है, तो हमें जो उसका आधार निकालना है वो क्या होगा। तो जैसा कि हमें पता है कि 45 डिग्री वो दे दिया हमें, तो हमें पता है कि 45 डिग्री का जो वैल्यू होता कितना है रेशियो में। ये जो वैल्यू आपका आया कितना आया, रेशियो में आया, तो वैल्यू कितना होता है 1, लेकिन ओरिजिनल में कितना वैल्यू है 8 आपको दे दिया है। तो हम लोग जो मानते हैं कि 45 डिग्री का वैल्यू कितना है उसको हम लोग अपने हिसाब से मान लिए हैं, तो वो 1 है, लेकिन ओरिजिनल में आपको वैल्यू दिया रहेगा, वो वैल्यू हमेशा कहाँ रखना है, हमको ऊपर में रखना है। ठीक है, कहाँ रखना है, हमें ऊपर में रखना है। तो बोल देगा आपको कि बी का वैल्यू क्या हुआ, तो बी का वैल्यू का मतलब गुना, तो बी का वैल्यू, बी का जो मान है हमें कितना है, जैसे कि हमें पता है 45 डिग्री के सामने ये भी भुजा है, तो बी का मान हो गया हमारा 1। तो इसका मतलब है अगर हमारा 45 डिग्री है कोण, दोनों कोण, तो हमारा अगर लंब जो है 8 मीटर है, तो हमारा आधार भी कितना होगा, 8 मीटर होगा। ये बात आपको अच्छे से दिमाग में नोट करके रख लेनी है, ये बहुत आगे काम देने वाला, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी जो है जो सवाल आएगा देखिएगा आप कि हम लोग सेकंड में बस इसी मेथड से हम लोग जो है सेकंड में सवाल को कैसे सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, एक बात और, अगर इसमें और एक सवाल ले लेते हैं, मान लीजिए कि बोल दे आधार जो है आपका, आधार जो है वो 9 है, तो बोल देगा कि उसका लंब जो है वो कितना है हमें बताना है, और उसका कोण कितना है 45 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ भी देखते हैं हम लोग 45 डिग्री के सामने की भुजा कितना है, 1 है, 1 का वैल्यू हमें ओरिजिनल में कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ। तो हमें बोल देगा कि वो जो लंब है वो क्या है, तो लंब का वैल्यू कितना है, अभी 1 है, तो 1 निकालेंगे, मतलब ये भी 9 होगा। मतलब समझ लीजिए कि जब भी 45 डिग्री बोले तो लंब और आधार जो है हमेशा बराबर होगा। यही मैं समझाने का पूरा कोशिश कर रहा था आपको। ठीक है, अब आते हैं हम लोग दूसरे कोण में। दूसरा कोण में हमें क्या ध्यान रखना है वो थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ है 30 डिग्री। अभी जो हम लोग बात करेंगे किस में बात करेंगे, 30 डिग्री की बात करेंगे। जैसा कि हम लोग अभी बात किए हैं 45 डिग्री में वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। उसी तरह से अभी हम लोग बात करेंगे कि 30 डिग्री में जो है वैल्यू कितना होता है। ठीक है, क्या बात करेंगे, 30 डिग्री में कितना वैल्यू होता है। यहाँ देखते हैं हम लोग 30 डिग्री का कोण दिया हुआ, तो 30 के सामने देखते हैं, तो 30 डिग्री जब भी रहे तो इसके भुजा का जो मान होगा 30 के सामने देख रहे हैं। ठीक है, ये भुजा अब हो गया आपका, तो भुजा का मान कितना हो, 30 के सामने हमेशा 1 होता है। 30 के सामने भुजा का मान कितना होता है, हमेशा 1 होता है। आपको इस बात को भी रट लेना है कि जब भी 30 डिग्री दिया रहे समकोण त्रिभुज में, तो उसका सामने जो भुजा होगा, उसके सामने जो भुजा होगा उसका वैल्यू कितना होगा, हमेशा 1 होगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ आपको, बस इसी पॉइंट को आपको याद रखना। आप सेकंड में जवाब दीजिएगा, मैं इस बात का वादा करता हूँ आपसे। ठीक है, जब 45 हो तो कितना वैल्यू रखेंगे, 1 रखेंगे। जब 30 हो तो उसके सामने का वैल्यू कितना रखेंगे, 1 रखेंगे। आपको एकदम गांठ बांध लेना है इस बात का, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इस बात को आप अच्छे से ध्यान में रखिए। फिर हम लोग सवाल देखेंगे कि सेकेंड में सवाल कैसे सॉल्यूशन होता है। जैसे कि आपको बोल दे, क्या बोल देगा आपको, अगर आपको बोल दे कि 30 डिग्री है, क्या बोल देगा कि भुजा जो है 30 डिग्री, कोण जो है 30 डिग्री है, तो उसके सामने का जो भुजा देखेंगे क्या होगा, उसका सामने का भुजा का वैल्यू कितना हो जाएगा, सामने वाला जो भुजा होगा उसका वैल्यू हो जाएगा 1। ठीक है, और लेकिन उसका जो आधार होगा, उसका वैल्यू हमें याद रखना है, उसका आधार का वैल्यू हो जाएगा √3। तो आपको 45 में क्या याद रखना है, 45 में दोनों आधार और लंब का वैल्यू हमेशा क्या हो रहा था, 1 आ रहा था। लंब का भी वैल्यू 1 और आधार का भी वैल्यू 1। ठीक है, लेकिन जब 30 डिग्री की हम लोग बात करेंगे समकोण त्रिभुज में, 30 डिग्री की जब हम लोग बात करेंगे तो सामने का वैल्यू कितना हो जाएगा, अगर 30 डिग्री है तो उसके सामने का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और उसका आधार जो, आधार मतलब 90 डिग्री जिस पे बना हुआ है, उसका आधार का वैल्यू कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा √3। कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा √3। मैं फिर बोल रहा हूँ आपको, बार बार बोल रहा हूँ, अगर नहीं याद हो रहा है तो आप इसको नोट कर लीजिए। अब इस पर मैं एक सवाल आपको बता रहा हूँ उदाहरण के तौर पर। ठीक है, जैसे कि आपको बोल दे कि एक समकोण त्रिभुज है और उसका जो है कोण, एक कोण दिया हुआ है 30 डिग्री। क्या बोल देगा, एक कोण दिया हुआ है 30 डिग्री। ठीक है, और उसका जो लंब है वो लंब बोल देगा आपको 12 दिया हुआ है, तो बोल देगा आधार जो है वो क्या होगा, हमें निकालना है। आधार क्या होगा, हमें निकालना है। तो हम लोग देखते हैं ये 30 डिग्री है, 30 डिग्री के सामने का वैल्यू होता कितना है, 1 होता है, तो हम 1 लिख देंगे यहाँ। और ओरिजिनल में भी वैल्यू दिया है, कितना दिया हुआ, 12 दिया हुआ। हमें पूछा क्या, हमें पूछा आधार, तो आधार का वैल्यू कितना होता है, अभी तुरंत हम लोग जाने हैं, √3 होता है। तो हमारा जो आधार होगा बी होगा, उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 12√3। ये हो जाएगा हमारा डायरेक्ट आंसर। देख लीजिए डायरेक्ट आंसर कैसे आता है, डायरेक्ट यहाँ आंसर है। ठीक है, और एक अच्छा उदाहरण मैं फिर से ले रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से ये बात समझ में आ जाए, ताकि हमें आगे बताने में कोई भी दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़े। ठीक है, एक उदाहरण मैं और लेके आपको अच्छे से समझाता हूँ।
मान लीजिए इसमें आपको बोल देगा क्या कि आधार जो है बी, आधार आपको दे देगा 15 है, तो बोल देगा पी का वैल्यू क्या होगा वो हमें बताइए जब कोण जो है 30 डिग्री है। तो फिर से देखिए 30 के सामने का वैल्यू कितना होता है, हमें हर एक बार याद करके रखना पड़ेगा। 30 के सामने कितना होता है, 1 होता है। लेकिन इस बार जो वैल्यू दिया हुआ है हमें 1 का वैल्यू नहीं दिया हुआ। किसका वैल्यू दिया हुआ, तो √3 का। तो जिसका भी वैल्यू दिया रहा है उसको कहाँ लिखेंगे, नीचे में। और ओरिजिनल में जो वैल्यू है, कौन है ओरिजिनल का वैल्यू, ये है। ओरिजिनल वैल्यू कितना है, 15 है। तो हमें निकालना क्या है, पी। तो पी का जो वैल्यू कितना है अभी 1 है, तो हमें निकालना 1। ठीक है, तो हमारा जो आने वाला आंसर वो हो जाएगा 15, क्या आने वाला 15√3। तो हमें परिमेयकरण इसमें करना पड़ेगा, तो √3 ऊपर भी √3 नीचे भी। ये हो जाएगा हमारा कितना 5, और ये हो जाएगा 15√3 बट्टे में 3, 5 3 से कट जाएगा 5। तो हमारा जो आंसर आएगा आधार, ये लंब आएगा आंसर कितना, लंब जो हमारा होगा ये जो लंब पूछा हो जाएगा 5√3। तो देख रहे हैं किस तरीके से, बस आपको ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब एक लास्ट में बच गया हमारा 60 डिग्री, कि जब अगर 60 डिग्री का कोण हो, क्या हो, अगर 60 डिग्री का कोण हो तब जो है वहाँ क्या होता है, देखते हैं। अगर हम लोग 30 डिग्री मानते तो 1 होता था, उसका आधार कितना देख लीजिए यहाँ पर। 45 डिग्री के लिए क्या होता था, लंब भी 1 और आधार भी 1, दोनों सेम होता था। ठीक है, और 30 डिग्री जब हम लोग मानते थे तो सामने वाला कितना होता था, सामने वाला होता था 1, और आधार कितना हो रहा था हमारा, आधार हो रहा था हमारा √3। तो उसी तरीके से अभी हम लोग देखेंगे कि 60 डिग्री में जो है अगर ये रूल होता है तो क्या होगा, इसमें किस तरीके से जो इसका मान बताया जाएगा या दिखाया जाएगा। तो जब भी 60 डिग्री हो, क्या हो, जब भी 60 डिग्री हो तो उसके सामने, जैसे 30 के सामने देख रहे थे उसी तरह से 60 के सामने हमेशा रहेगा √3, और आधार जो है 60 के सामने क्या रहेगा हमेशा √3, और आधार जो है हमारा, आधार क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। मतलब अगर 30 डिग्री आप याद कर लिए हैं तो 30 का डायरेक्ट आप अपोजिट याद कर लीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो 30 का क्या हो जाएगा, जैसे हम लोग 30 का सामने देख रहे थे 1 और आधार देख रहे थे √3, उसी तरीके से 60 के सामने हो जाएगा √3 और आधार हो जाएगा 1। ठीक है, इस बात को आपको अच्छे से समझ लेना है, जान लेना है। ठीक है, इसमें भी हम आपको एक उदाहरण देके अच्छे से समझाने का पूरा कोशिश कर रहे हैं कि आप पूरा समझ जाइए, ताकि हमको आगे सवाल बताने में किसी भी तरीका का प्रॉब्लम या दिक्कत नहीं है। जैसे कि आपको बोल देगा कि मान लीजिए कोई समकोण त्रिभुज है, उसमें आपको बोल देगा कि जैसे एक बात और आपको मैं बता दूं, कोई भी जो समकोण त्रिभुज होता है, तो उसके जो कोण के सामने का जो भुजा होता है वो हमेशा लंब कहलाता है। इस बात को अच्छे से नोट कर ले। जैसे मान लीजिए ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है, तो इसमें जो देख रहे हैं ये दो मैं बता रहा हूँ उसमें क्लियर करके, ये समकोण त्रिभुज है। तो इसमें बोलेगा आपको कि ये मान लीजिए कोण है, ठीक है, एक कोण मान लीजिए ये बी है, बोलेगा लंब कौन सा होगा, ये लंब होगा या ये लंब होगा। तो अभी मैंने क्या बताया, जो कोण मानेंगे उसके सामने का जो भुजा होगा वो उसका लंब होता है, जिसको पी से सूचित करते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं। ठीक है, अगर इसमें बोल देगा आपको ये कोण मान लिए सी है, बोल देगा कि अगर ये सी है तो कौन सा है जो है इसमें लंब होगा, ये या ये। तो अभी मैंने तुरंत बताया कि जो भी कोण होगा उसके सामने क्या होता है, लंब होता है, उसके सामने लंब होता है। तो अभी जो हम लोग इसका वैल्यू मानने के लिए जा रहे हैं, तो किसका लंब कहाँ मानेंगे उसको अच्छे से देखना है, समझना है। ठीक है, कि हम लोग लंब कहाँ मानेंगे। जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं कि ये 60 डिग्री है, ठीक है, तो इसके सामने का जो वैल्यू वो क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, और ये आपको बी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आपको बी हो जाएगा। आपको यहाँ पर दे के रखेगा कि मान लीजिए कि कोई समकोण त्रिभुज है जिसका एक कोण जो है 60 डिग्री है, अगर उसका जो है आधार जो है 12 है, क्या बोल देगा, आधार जो है 12 मीटर है, तो उसका जो है लंब क्या होगा वो हमें निकालना है। तो हमें अभी तुरंत मैंने बताया भी है कि सामने 60 के सामने कितना होता है √3, और उसका आधार कितना होता है 1 होता है। तो 1 का वैल्यू कितना दिया हुआ, 12 दिया हुआ, हमें निकालना क्या है पी। तो पी का वैल्यू कितना √3, हमें क्या करना है √3 से इसमें गुना कर देंगे, निकल जाएगा 12 √3 जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा जब 60 डिग्री दिया हुआ रहे। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से आपको समझना है, नहीं समझे तो मैं फिर से एक बार यहाँ आपको बता रहा हूँ कि अगर 45 डिग्री रहे तो उसका जो है लंब और आधार दोनों का वैल्यू 1 होता है। अगर 30 डिग्री रहे तो सामने जो देख रहे हैं, अगर 30 डिग्री रहे तो उसके सामने कितना होता है 1 होता है, और आधार कितना होता है, उसका जो आधार होता है वो होता है √3। अगर 60 डिग्री रहे तो उसके सामने क्या होता है, उसके सामने होता है √3,
और आधार कितना हो जाता है, उसका आधार हो जाता है 1। ये पॉइंट आपको अच्छे से नोट करके रट लेना है ताकि आगे आने वाला सवाल में आपको किसी भी तरीके से कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात था ये, ठीक है। अब आते हैं हम लोग एक एक कर सवाल देखते हैं और उसका सॉल्यूशन करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना पहला सवाल से कि हमारा पहला सवाल जो है क्या दिया हुआ है। हमारा पहला सवाल है कि दो खंभों 13 मीटर और 7 मीटर ऊंचे हैं, समतल जमीन पर ऊर्ध्वाधर खड़ा हुआ, मतलब सीधा खड़ा हुआ है। यदि दोनों पादों के बीच की दूरी 8 मीटर है तो दोनों सिरों की दूरी क्या होगी वो हमें निकालना है, ठीक है। तो इसी में मैं इसका सॉल्यूशन करूँगा, देख लीजिए, ठीक है। एक हो गया आपको 7 मीटर का, ठीक है, एक हो गया आपको 13 मीटर का, ठीक है। इसका जो पाद का बिंदु का दूरी दिया हुआ कितना दिया हुआ, ये है 8 मीटर, ठीक है। हमें बोला क्या है, हमें बोला है, हमें जो है निकालना है, क्या निकालना है कि दोनों सिरों, मतलब ये और ये दूरी कितना है ये हमें निकालना है, ठीक है। मतलब ये हो गया ए, ये हो गया बी, तो ए बी की दूरी कितनी है वो हमें क्या करना है, निकालना है, ज्ञात करना है, ठीक है। तो अब जैसा कि जानते हैं कि ये आधार दिया हुआ था, ये अगर 8 मीटर है तो ये भी कितना हो जाएगा हमारा, 8 मीटर का हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 मीटर का हो जाएगा, ठीक है। और इसमें कुछ दिया हुआ नहीं दिया हुआ देखते हैं, आइए सवाल पे आते हैं, ठीक है। और क्या दिया, हमें ज्ञात क्या करना है कि ए बी की ये जो दूरी दिया हुआ ये कितना है वो हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो जैसा कि हमें पता है ये जो टोटल दूरी है, टोटल दूरी कितना है हमारा, टोटल दूरी है हमारा 13, कितना दिया हुआ, टोटल दूरी है हमारा 13, और यहाँ से यहाँ तक कितना है हमारा 7 है। आराम से जान सकते हैं जब टोटल 7 है, टोटल 13 है, यहाँ से यहाँ तक 7 है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 6 हो जाएगा। तो हमें त्रिकोणमिति का जो ट्रिपलेट है अगर वो याद है आपको तो हम डायरेक्ट इसका आंसर दे सकते थे। ट्रिपलेट होता है 3 4 5, ठीक है। इसी को क्या करता है, सेम संख्या से गुना करके कोई दूसरा ट्रिपलेट बना देता है। जैसे यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर 8 है तो यहाँ क्या किया होगा, 4 दूना 8 होगा, यहाँ पर 4 दिया हुआ, उसके बाद 6 है, 6 को क्या हो सकता है 2 गुना 3, मतलब इसमें भी 2 से गुना, इसमें भी 2 से गुना। तो इसका मतलब है कि हमारा जो एच होगा ये एच ही है, 90 डिग्री के सामने भुजा एच है, लंब है, ये क्या है, कर्ण है, ये हमारा होता है 5, इसमें भी कितना से गुना होता है, 2 से गुना होता है, कितना से गुना होता है 2 से, मतलब हमारा जो आंसर होता है वो कितना होता है 10 होता है। हमारा आंसर कितना होता है, वो होता है हमारा 10। आइए हम देखते हैं ऑप्शन में जो है 10 दिया हुआ या नहीं दिया हुआ। हमारा 3 नंबर जो ऑप्शन है, हमारा जो 3 नंबर का ऑप्शन है यही हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3, 10 मीटर की दूरी होगी दोनों सिरों के बीच, ठीक है। इसी तरीके से चलते हैं हम लोग सवाल नंबर 2 पे कि 2 नंबर का सवाल हमारा क्या कह रहा है, उसको हम लोग सोल्यूशन करके निकालते हैं। उसका सोल्यूशन जो है किस तरीके से किया जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि एक उदग्र खंबे की छाया की लंबाई खंबे के लंबाई के √3 गुना है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा वो हमें निकालना है। मान लेते हैं, हम लोग मान लेते हैं क्या कि ये जो एक खंबा है, ठीक है, क्या बोला, खंबे की छाया की लंबाई, ये मान लीजिए खंबा है, यहाँ मान लीजिए छाया है, ठीक है। बोल क्या रहा है, खंबे की लंबाई, बोल रहा है कि खंबे की छाया की लंबाई, मतलब उसका जो छाया का लंबाई है ना, ये जो आप देख रहे हैं लंबाई जो है खंबा का, तो छाया की लंबाई, छाया की लंबाई किस क्या है, छाया की लंबाई खंबे की √3 गुना है, खंबे की √3 गुना। अगर हम लोग खंबा का 1 मान लेते हैं तो छाया का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √3, क्योंकि सवाल में हमें बोला है कि खंबे की छाया की लंबाई, ये जो छाया की लंबाई हमें दिया, क्या दिया हुआ, ये बोला खंबे की छाया की लंबाई क्या है, सॉरी 1 मिनट, ये थोड़ा सा बैक हो गया, फिर से इसको हम देखते हैं। हमें क्या बोला है, ये मान लीजिए क्या है, खंबा है, ठीक है, ये है खंबा, यहाँ है हमारा छाया। बोला क्या है कि खंबे की छाया की लंबाई, खंबे की छाया की लंबाई खंबे की लंबाई का √3 गुना है। तो खंबे की लंबाई का √3 गुना है, इसका मतलब है कि हम लोग खंबे को 1 मानते हैं तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा √3। फिर से सवाल को समझिए क्या, देखिए हम मैं धीरे धीरे अच्छे से समझाना चाह रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा ये लॉन्ग वीडियो भी हो सकता है, ताकि मैं आज अगर 36 सवाल बता दूँ तो दोबारा जो आपके लाइफ में इस टाइप का सवाल आए तो उसका आप सॉल्यूशन आसानी से कर दें, ठीक है। देखते हैं फिर से क्या बोला है कि छाया की लंबाई खंभे की लंबाई का, तो छाया की लंबाई जो है वो खंभे का कितना गुना है, √3 गुना है। तो खंभे का मतलब खंभा का 1 माने तो छाया कितना होगा, √3 होगा। अब यहाँ हम लोग क्या करते हैं, एक फिगर बनाते हैं, ठीक है, बना दिए फिगर। अब इसमें क्या बोल रहा है, ये खंभा है तो खंभा का वैल्यू कितना होगा,
ये वैल्यू खंबा का 1 हो गया, क्योंकि खंबा इस तरह का होगा और छाया उसका कहाँ बनेगा, नीचे में। तो छाया कितना हो गया, √3 हो गया। तो जैसा कि हमें पता है कि ये 1 है, ये √3 है, तो हमें पता है ऐसा कौन सा कोण होता है जिसके सामने का वैल्यू जो 1 होता है। ये मैंने तुरंत आपको बताया है, अगर आपके दिमाग में होगा तो तुरंत क्लिक करेगा कि ऑप्शन नंबर बी जो है 30 डिग्री अगर यहाँ हो जाता तो इसके सामने का वैल्यू कितना होता, 1 होता। अगर इसके सामने √3 होता तो हम लोग 60 में टिक लगाते, लेकिन अभी मैंने तुरंत आपको बताया है कि जब 30 डिग्री होगा तो उसके सामने कितना हो जाएगा, 1। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी भी जो है इसमें सही हो जाएगा। देख सकते हैं अभी मैंने तुरंत बताया और आपका अभी तुरंत में सवाल भी आया, ठीक है। इसी तरह का इजी सवाल है, ज़्यादा भारी सवाल नहीं है, ठीक है। मैं इजी तरीके से आपको बताते जाऊंगा, आपको अच्छे से बस ध्यान रखना है कि सवाल किस तरह से किया जा रहा है, इसका सॉल्यूशन, ठीक है। आगे आते हैं, यदि कोई रेखा वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श करती है, मान लीजिए ये कोई वृत्त है, ठीक है, ये एक बिंदु है। ऐसे तो पूरा वृत्त जो है बिंदु से ही मिलके बना है, लेकिन मान लिए हैं कि कोई एक बिंदु है, ठीक है। बोल रहा है कि एक बिंदु को स्पर्श करती है तो वह रेखा कहलाएगी। तो यहाँ देख लीजिए ये एक रेखा है, एक बिंदु को स्पर्श किया इस बिंदु पे, ठीक है। तो ये रेखा कौन सी रेखा कहलाएगी, जैसे कि हमें पता है आराम से कि वो स्पर्श रेखा ही होगा। कौन सा रेखा होगा, स्पर्श कर रही है तो स्पर्श रेखा ही होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आते हैं हम लोग सवाल नंबर 4 पे, कि 4 नंबर का सवाल हमारा क्या कह रहा है। 4 नंबर का सवाल है, एक मीनार से 100 मीटर दूर स्थित बिंदु, मान लीजिए कि एक मीनार है, ठीक है, 100 मीटर दूर, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी कितना दिया हुआ, 100 मीटर दिया हुआ, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, स्थित मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ये कितना है, 60 डिग्री है। तो ऊनार की ऊंचाई, मतलब ये ऊंचाई जो हमें निकालना है। तो अभी मैंने तुरंत आपको बताया है कि जब 60 रहेगा तो इसके सामने कितना होता है, √3 होता है। आधार कितना होता है हमारा, आधार होता है हमारा 1। इसका मतलब है कि 1 का वैल्यू हमारा कितना दे दिया, 1 का वैल्यू हमारा है 100। तो √3 का वैल्यू, ऊंचाई कितना है √3, क्योंकि इसके सामने है तो √3 का वैल्यू निकालना है। तो गुना कर देंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 100√3। क्या हो जाएगा, 100√3। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है जिसमें कि हमारा आंसर आ रहा है 100√3। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर हमारा डी जो है इसमें सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 100√3। देखिए अभी मैंने तुरंत वहाँ जाके कौन को बताया था और डायरेक्ट आपका सवाल यहाँ आराम से इजी वे में आपका हो रहा है। इसलिए मैंने बताया आपको थ्योरी बताऊंगा इतने अच्छे से कि आप सवाल को एकदम इजी वे में सॉल्यूशन करना सीख जाएंगे, ठीक है। अब आते हैं हम लोग सवाल नंबर 5 पे, कि 5 नंबर का सवाल हमारा क्या कह रहा है। 5 नंबर में 2 खंबे 6 मीटर और 11 मीटर, एक छोटा खंबा होगा और एक बड़ा खंबा होगा, ठीक है। ये हो गया मान लीजिए 6 मीटर, ये हो गया हमारा 11 मीटर, ये टोटल ऊंचाई है, ठीक है। समतल जमीन पर खड़ा है, सेम सवाल था। यदि उनके पादों के बीच 12 मीटर की दूरी है, ये यहाँ से यहाँ तक 12 मीटर है, यहाँ तो यहाँ भी 12 मीटर होगा, तो बोल रहा है इनकी सीध होगी। सेम सवाल है, अभी मैंने उधर बताया भी ऊपर में सवाल, तो सेम है। अगर ये टोटल जो है, ये टोटल यहाँ से यहाँ तक 6 है, यहाँ से यहाँ तक कितना है 6 है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 5 और ये हो गया 12। अगर आपको ट्रिपलेट याद होगा, अगर आपको ट्रिपलेट याद होगा तो आपको पता होगा कि हमारा जो ट्रिपलेट बनता है 12 5 13, क्या बनता है 12 5 13 जो है हमारा ट्रिपलेट बनता है। आपको डायरेक्ट याद कर लेना है 12 5 13। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ सी में ऑप्शन नंबर 13 में 13 दिया हुआ है। अगर किसी विद्यार्थी को इसमें दिक्कत है तो आप ट्रिपलेट याद कर लीजिए डायरेक्ट, वहाँ से आप इसको बना लीजिएगा, ठीक है। आते हैं हम लोग अब सवाल नंबर 6 पे। तो एक काम करते हैं हम लोग, मैंने कहा कि सवाल थोड़ा सा लॉन्ग है, इसलिए जो क्या करेंगे, इस सवाल को मैं सवाल नंबर 6 को मैं क्या करूँगा, ये लॉन्ग सवाल है इसलिए सवाल नंबर 6 को मैं क्या करूँगा, बना के इस मतलब मैं जो वीडियो पे उसको स्क्रीनशॉट करके लगा दूंगा। आप वहाँ से इस सवाल को अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग सवाल नंबर 7 पे। 7 नंबर का सवाल हमारा क्या कह रहा है, हम लोग देखते हैं 7 नंबर को सवाल हमारा क्या कह रहा है,
किस तरह का सवाल है हमारा 7 नंबर का। 7 नंबर का सवाल है, एक 6 मीटर ऊंचे खंबे पृथ्वी पर छाया बनाता है। तो मान लीजिए कि ये हमारा एक 6 मीटर का ऊंचा खंबा है, छाया यहाँ मतलब छाया यहाँ बनाएगा, कितना है 2√3 है। तो बताना है कि सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा। तो जैसा कि हमको पता है ये P है और ये B है, तो P और B, P का वैल्यू कितना है 6 और B का वैल्यू है हमारा 2√3। तो ये कटेगा हमारा 3 बार में और ये √3 से 1 बार में, ये √3 है तो इसका मतलब कटेगा √3 बार में। मैंने पहले ही बताया है कि जहाँ भी हम लोग 3 लिखते हैं इसका मतलब है कि वहाँ मतलब दो बार √3 से गुना हुआ, उसके बाद आया है 3। तो इसीलिए यहाँ पर √3 था तो हम लोग एक बार में काटे तो √3 आया, ठीक है। मतलब P का वैल्यू हो गया हमारा √3। तो P कौन सा है, ये हमारा P। तो P हो गया हमारा √3 और आधार कितना हो गया हमारा 1। तो मैंने अभी तुरंत बताया आपको कोण में, अगर हम लोग का सामने ये जो क्या देख रहे हैं, ये जो हमारा लंब देख रहे हैं, अगर कितना है लंब जो हमारा है √3, तो यहाँ कितना डिग्री का कोण बनना चाहिए, 60 डिग्री का कोण बनना चाहिए। कितना डिग्री का, 60। मैंने आपको बताया है, पहले ही बताया, और जिस समय मैंने कोण बना रहा था उसमें मैंने बताया है कि जब भी 60 डिग्री रहे तो उसके सामने का वैल्यू कितना होता है, √3 होता है। कितना वैल्यू होता है, √3। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें पूरा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं हम लोग सवाल नंबर 8 पे, कि 8 नंबर का सवाल हमारा क्या पूछ रहा है और हमें उसे किस तरह से बनाना है। 8 नंबर का सवाल है, सूर्य का उन्नयन कोण जब किसी सीधे खड़े खंबे की छाया और उसकी ऊंचाई बराबर हो तो डैश होता है। देखिए मैंने इस सवाल को भी आपको करवाया है कोण में, देखिए मैं बताऊंगा तो आपको लग जाएगा कि हाँ कन्फर्म है। देखिए क्या बोला है कि मान लीजिए कि कोई जब किसी खंबा, ये आपको खंबा है और ये इसकी क्या है, छाया है, तो ये दोनों जो है बराबर होगा। ऐसा कौन सा कोण है जिस कोण को लेंगे तो ये दोनों जो है बराबर हो जाएगा। तो मैंने तुरंत बताया था, इसका भी वैल्यू 1, इसका भी वैल्यू 1, कब होगा, बराबर है, ये जब होगा 45 डिग्री, मैंने बताया था तभी। ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें सही हो जाएगा हमारा, ठीक है। देख लीजिए कितना ईजी में, बस आपको थोड़ा सा वहाँ पर ध्यान देना था और हमारा सवाल जो है तुरंत हो रहा, आराम से हो रहा है। उसके बाद है 9 नंबर, 6 मीटर ऊंचे वृक्ष की छाया 4 मीटर लंबी है, उसी समय खंबे की छाया जो है 9 मीटर लंबी है, तो खंबे की ऊंचाई क्या होगी वो हमें निकालना है। देख लीजिए मैंने मतलब 6 नंबर का जो सवाल था सेम सवाल आपका ये भी है, ये भी थोड़ा लॉन्ग मेथड से बनेगा, इसलिए यहाँ स्पेस नहीं है, इसलिए मैं इसका भी जो है सॉल्यूशन करके आपको लगवा दूंगा। आप वहाँ से इसको देख लीजिएगा और अच्छे से इसको समझ लीजिएगा, ठीक है। आते हम लोग लोग 10 नंबर के सवाल पे, कि 10 नंबर का सवाल जो है हमारा क्या कह रहा है। 10 नंबर का सवाल है, सूर्य का उन्नयन कोण जब किसी सीधे खंबे की छाया और उसकी लंबाई बराबर, अभी तो तुरंत बनाया मैंने, कितना डिग्री होता है, ऐसा कौन सा कोण है जिस पर कि छाया और उसका खंबा की लंबाई बराबर होती है। हमको पता है कि 45 डिग्री होता है। कौन सा डिग्री है, 45 डिग्री। तो इसमें देखिए थीटा क्या है यहाँ पर, पाई का मान हम लोग, मैंने पहले भी वीडियो में बताया, पाई का मान हम लोग कितना रखते हैं, 180 डिग्री। पाई का मान कितना रखेंगे, 180 डिग्री। तो इसमें देखिए कौन सा ऐसा वैल्यू है जिसको जो कि हमें 180 दे रहा है। हम लोग डायरेक्ट इस पर चेक करते हैं, ये हो जाएगा 180/2, ये होगा 90, नहीं होगा। ये हो जाएगा 180/3, ये हो जाएगा आपको 60 डिग्री, ये भी नहीं होगा। ये हो जाएगा 180/4, काट के देखते हैं 180/4, तो ये कटेगा आपको 45 बार में। कितना बार में, 45 बार में। मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद आते हैं हम लोग सवाल नंबर 11 पे। 11 नंबर का सवाल जो हमारा क्या कर रहा है। देखिए 11 नंबर का सवाल थोड़ा सा लॉन्ग है, इसको अगर स्पेस नहीं हुआ तो मैं फिर इसको क्या करूँगा, कॉपी में बनाऊंगा, लेकिन एक बार मैं ट्राई करता हूँ पहले यहाँ, ठीक है। क्या बोले, यदि H1 और H2, ये सवाल आप पढ़ लीजिए, ठीक है। सवाल दिया हुआ है कि 2 खंबा है, ठीक है। क्या बोला है,
दो खंबा है और उनके मध्य बिंदु जो है, यहाँ से एक कोण बना, यहाँ भी एक कोण बना। हम मान लेते हैं कि ये इसकी बीच की दूरी x होगी। बीच की दूरी कितना है? x। तो ये कितना हो जाएगा? x/2 और ये हो जाएगा x/2। ठीक है, मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या बोला है? दोनों के पाद का बिंदु जो मिला और 60 डिग्री और 30 डिग्री। ये है 60 डिग्री और ये है आपको 30 डिग्री। तो पहले हम लोग इसको H1 बोला है और इसको H2 बोला है। यही बोला है, H1 H2। हमें बोला है कि H1 और H2 का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, वो हमें बताना है। चलिए देखते हैं सवाल। तो इसमें से पहले क्या करें? 10 60 डिग्री लेंगे। जब 10 हम लोग 10 जब 60 डिग्री लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा H1 बाय क्या हो जाएगा? x/2। 10 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3, आपको पता है। और देखिए इसको अगर हम लोग पलटते हैं, यहाँ स्पेस नहीं है इसलिए मैं शॉर्टकट बताऊंगा थोड़ा सा। इसको अगर हम लोग पलटते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 2h अब बट्टे में हो जाएगा x। ठीक है, ये हो गया हमारा यहाँ तक एक सवाल का सॉल्यूशन। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पर स्पेस कम पड़ रहा। मैं बार बार बताया कि यहाँ पर जो आपको स्पेस का थोड़ा क्या लगेगा, कमी लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे 10 30 डिग्री। 10 30 डिग्री लेंगे तो क्या होगा? इधर लेंगे तो ये हो जाएगा H2 अब बट्टे में कितना हो जाएगा? x/2 हो जाएगा। ठीक है, 30 डिग्री लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1/√3 और ये हो जाएगा हमारा, फिर पलट देंगे इसको तो ये हो जाएगा 2h2 बट्टे में x। ठीक है, इस तरह से होगा। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेते हैं। तो करेंगे क्या कि समीकरण 1 को कर देंगे भागा समीकरण 2 से। समीकरण 1 को भागा कर देंगे समीकरण 2 से। तो देखते हैं यहाँ क्या होता है। तो समीकरण 1 में क्या है? यहाँ है √3, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। यहाँ √3 बट्टे में है 1/√3। इधर हो गया हमारा, इधर हो गया हमारा2h1/x। इसको फिर बड़ा बट्टे हैं 2h2/x। ठीक है, तो यहाँ हम लोग देखते हैं और थोड़ा सा ऊपर जाएंगे। देखिए यहाँ पर थोड़ा स्पेस ज़्यादा लग रहा है, मैं बोल रहा हूँ बार बार, स्पेस यहाँ पर थोड़ा लगेगा। आगे इसका सॉल्यूशन करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा √3, ये पलट के ऊपर में चल जाएगा, ये हो जाएगा √3/1। यहाँ हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 2h1/x। ये पलट जाएगा तो x हो जाएगा ऊपर और 2h2 हो जाएगा। तो ये x से ये x खत्म हो जाएगा। ठीक है, और ये 2 से ये 2 खत्म हो जाएगा। अब जो हमारा यहाँ होगा, यहाँ हो जाएगा √3 कितना हो जाएगा? 3। अब बट्टे में कितना हो जाएगा? 1। ये हो जाएगा बराबर H1/H2। इसलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा H1 का वैल्यू 3, H2 का वैल्यू कितना? 1। तो यहाँ देखते हो ऑप्शन नंबर कितना हमारा, ऑप्शन नंबर क्या है वो हम लोग देखते हैं थोड़ा सा। ऑप्शन नंबर हमारा है H1 का वैल्यू है 3। ठीक है, H1 का वैल्यू कितना है? 3 और H2 का वैल्यू कितना है? 1। यहाँ पर 3/1 आया हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर ए इसमें जो है वो सही है। ठीक है, देख सकते हैं आप कितना जो है इसमें कंडीशन था। इसलिए मैं बोलता हूँ कि कुछ कुछ सवाल अगर बड़ा हो जाए तो आपको मतलब घबराना नहीं है। मैं उसका सॉल्यूशन जो है आपको कॉपी में एक अच्छे से पेज में बना के जो है आप लोगों के सामने वो दे दूंगा। ठीक है, और इसमें थोड़ा सा नंबर का भी थोड़ा सा मिसमैच है, ऊपर नीचे हो गया नंबर। आपको सवाल से मतलब होना चाहिए, नंबर से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अब आते हैं हम लोग सवाल आगे नंबर के सवाल पे। ठीक है, ये 30 नंबर का सवाल आ गया, जबकि ऊपर में हम लोग 10 से 12 सवाल किए हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 30 नंबर के सवाल पे। क्या बोला है 30 नंबर में कहा है 5 मीटर ऊंचे वृक्ष के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद बिंदु से x मीटर दूरी है, दूरी पर 60 डिग्री पर है, तो x का मान क्या होगा? आइए इसका फिगर हम लोग पहले बनाते हैं। ये है हमारा 60 डिग्री और ये हमारा वृक्ष की ऊंचाई है। तो बोल रहा है कि ये इतनी दूरी पर है, कितनी दूरी पर? x मीटर की दूरी पर। तो दूरी क्या होगा? जैसा कि हमें पता है कि 60 डिग्री का वैल्यू होता कितना है? होता है √3 और इसका आधार 1 होता है। इसका मतलब है कि √3 का वैल्यू हमें कितना दे दिया? 5 दे दिया। हमें निकालना 1 का वैल्यू, x का वैल्यू कितना? 1। ये हो जाएगा हमारा 5√3। लेकिन इसका परिमेयकरण अगर हम लोग करने जाते हैं तो ये हो जाएगा 5√3/3। ये हो जाएगा हमारा आंसर 5√3/3। देखिए कि ऑप्शन नंबर कौन सा ऐसा है जिसमें कि 5√3/5 जो है हमारा आंसर आ रहा है। तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही हो जाएगा। क्या ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा इसमें। अब आते हैं हम लोग सवाल नंबर 31 पे। 31 नंबर का सवाल हमारा क्या है?
एक वृक्ष के शीर्ष के पाद बिंदु से इतने मीटर की दूरी पर स्थित अवनमन कोण 30 डिग्री। तो देखिए अवनमन कोण बोले या उन्नयन कोण बोले, हमें दोनों सेम लेकर चलना है, ठीक है। ये 30 डिग्री है बोला है, और बोल दिया है कि पाद बिंदु की दूरी जो है 7√3 है, हमें जो इसकी ऊंचाई निकालना है। तो ये भी बहुत ईजी है, हमें पता है कि 30 डिग्री के सामने क्या होता है, 1 होता है, और इसका जो आधार होता है 30 डिग्री कितना होता है, √3। तो हमें वैल्यू किसका दिया हुआ, हमें वैल्यू दिया हुआ √3 का। √3 का वैल्यू कितना, 7√3। हमें वैल्यू किसका निकालना है, वैल्यू निकालना हमें 1 का, क्योंकि हमें बोला ऊंचाई दी है, ऊंचाई है, 1 का वैल्यू निकालना है। तो √3 से √3 खत्म, 1 × 7 हो जाएगा 7 मीटर। तो इसमें ऑप्शन देख लीजिए कौन सा है हमारा, 7 मीटर। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा सही हो जाएगा, 7 मीटर। ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, 7 मीटर, ठीक है। अब आते हैं हम लोग सवाल नंबर 32 पे, कि 32 नंबर का सवाल हमारा क्या। ये सवाल थोड़ा लॉन्ग सवाल है, ठीक है, इसीलिए मैं क्या करूँगा, इसका सॉल्यूशन जो है आपको इस वीडियो के ऊपर में लगवा दूंगा, आपको अच्छे से सवाल को देख लेना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं हम लोग सवाल नंबर 33 पे, कि 33 नंबर का सवाल जो हमारा क्या है वो हमें देखना है, ठीक है। 33 नंबर का सवाल क्या है, देखिए 33 नंबर के सवाल में जो है क्या पूछा है वो हमें देखते। एक मीनार की ऊंचाई 100 मीटर है, जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 45 डिग्री हो जाता है, तो सबसे पहले फिगर बनाएंगे, ठीक। यहाँ था 30 डिग्री, यहाँ था 45 डिग्री, और बोल रहा ऊंचाई जो 100 मीटर है, यही है। और इसकी मीनार की छाया जो है इतना कम हो जाती है, मतलब एक्स जो है कम हो जाती है, 100 मीटर ऊंचाई है। बोल रही मीनार की छाया अगर एक्स कम हो जाती है, तो हमें जो है ज्ञात करना है कि एक्स का वैल्यू कितना होगा। तो हमें डायरेक्ट पता है कि अगर ये 45 डिग्री है तो 45 का वैल्यू 1 होता है, तो ये अगर 100 है तो ये भी डायरेक्ट, देखिए शॉर्टकट थोड़ा आपको करना पड़ेगा, ये भी आपका 1 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। अब 30 डिग्री का वैल्यू लगाएंगे तब हमारा एक्स का वैल्यू निकलेगा। जब 30 डिग्री लगाएंगे तो हमारा 30 डिग्री बराबर पी हो जाएगा हमारा 100, बट्टे में बी हो जाएगा हमारा 100 प्लस एक्स प्लस 100। 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3, 100 बट्टे में एक्स प्लस 100, ठीक है। इसका आगे सोल्यूशन करते हैं, इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, इससे गुना करेंगे, ये हो जाएगा एक्स प्लस 100 बराबर 100 और गुना √3। अब थोड़ा सा ऊपर चलते हैं हम लोग, आगे सॉल्यूशन थोड़ा बड़ा करना है इसका। अब हम लोग एक्स का वैल्यू निकालेंगे अगर, तो ये हो जाएगा हमारा 100√3 माइनस 100। इसका अगर 100 कॉमन ले लेते हैं, ये बच जाता है हमारा 100 माइनस, क्या बच जाता है 100 √3, क्या 100 कॉमन ले लिए, √3 बचा, इसमें 100 कॉमन ले लिए, 1 बचा। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सवाल आंसर होगा वो आंसर हो जाएगा हमारा 100√3 माइनस 1। क्या होगा 100√3 माइनस 1, जो कि आपको कहीं भी ऑप्शन में नहीं दिखाई देगा। आप भी सोच रहे होंगे कि ऑप्शन नहीं है, तो आप जो ये डी देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी जो देख रहे हैं, ये हमारा गलत है। हमारा सही जो आंसर है यही है 100√3 माइनस 1 जो है इसका सही आंसर होगा। आप इसको अच्छे से नोट कर ले, ठीक है। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको पूरा वीडियो देखना जरूरी है, ताकि मसला क्या है, किस तरह से हम कोई भी चीज़ को गलत करेंगे वहाँ हमको देखना भी पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये गलत है, हमारा आंसर कितना होगा 100√3 माइनस 1 होगा इसमें सही आंसर, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अगले सवाल पर। उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या होते हैं, ये तो बच्चा वाला सवाल पूछ दिया आपसे, बराबर होता है। उसके बाद आते हैं हम लोग अगले नंबर 35 नंबर के सवाल पे। प्रेक्षक की आंख से सबसे पहले हम लोग क्या बनाते हैं, फिगर बनाते हैं। यहाँ मान लीजिए कोई प्रेक्षक खड़ा है, प्रेक्षक की आंख से मीनार के शिखर तक खींची गई, कोई आदमी यहाँ पर खड़ा है, यहाँ से एक क्या बोला है, एक मीनार के शिखर तक खींची गई कोई रेखा, ये मान लीजिए कोई रेखा, इसको कौन सा रेखा हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग, यहाँ से जो हम लोग का उन्नयन कोण बनता है, तो यहाँ से देखते हैं हम लोग, जब देखते हैं तो वो दृष्टि है, मतलब देख रहे हैं तो मतलब क्या होगा, दृष्टिकोण होगा। कौन सा कोण होगा, दृष्टिकोण होगा। इसको भी आपको याद करने का जरूरत पड़ेगा तो शायद कर लेंगे, बहुत ईजी सवाल है, ठीक है, ये पूछता है। अब आते हैं हम लोग सवाल नंबर 36 पे, कि 36 नंबर, चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 36। तो मैंने आपको बताया कि 36 नंबर का सवाल भी थोड़ा सा लॉन्ग सवाल है, इसे भी मैं बना के जो है आपको ऊपर में लगा दूंगा, आपको अच्छे चीज़ का सॉल्यूशन देख लेना है, ठीक है। आइए आगे चलते हैं हम लोग।
अब आते हैं हम लोग सवाल नंबर 21 मतलब 21 नंबर के सवाल पे कि 21 नंबर का सवाल हमारा क्या है। यदि किसी ऊर्ध्व खंभे की ऊंचाई किसी क्षण उसकी छाया के बराबर हो जाए तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होता है। अभी इस सवाल मैंने बार बार पढ़ा हम लोगों ने। ऑप्शन नंबर बी जो इसका सही हो जाएगा, क्योंकि आधार और लंब सिर्फ 45 डिग्री पर ही बराबर होता है। अगला सवाल है 5 मीटर ऊंचे घर की छाया, ये मान लीजिए 5 मीटर ऊंचा घर है, ये इस बोल रहा है इसका छाया जो है 5 मीटर ही है, ठीक है। तो बोल रहा है सूर्य का उन्नयन को, मतलब फिर वही बात है पी और बी जब बराबर हो तो कौन सा होता है, ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा क्या हो जाएगा, इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं हम लोग अगले नंबर के सवाल पे। यदि एक व्यक्ति की छाया उसकी लंबाई की √3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। ये सवाल भी हम लोगों ने पढ़ लिया है, देखते हैं फिर भी। मान लेते हैं कि ये कोई आदमी है, ठीक है, और ये उसकी छाया है। तो बोल क्या रहा है, बोल रहा है कि व्यक्ति की छाया लंबाई का √3 गुना है, लंबाई का √3 गुना है। तो व्यक्ति की छाया जो है उसकी लंबाई का, मान लेते हैं उसकी लंबाई 1 है, तो उसका छाया कितना होगा। तो बोल रहा है लंबाई जितना भी है उसका √3 गुना है, तो मतलब इसकी छाया कितना हो जाएगा √3। और यहाँ पर हमको पता है यहाँ पर कौन सा कितना डिग्री का कोण होगा जो इसका वैल्यू इसके सामने 1 होता है, तो वो होता है 30 डिग्री। ये सभी को अच्छे तरीके से पता, देखिए थोड़ा सा थ्योरी पढ़े हैं हम लोग और सारा सवाल हम लोग का उसी थ्योरी पर बेस्ड है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग 25 नंबर के सवाल पे। अगला सवाल है हमारा 25 नंबर का सवाल। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप टिक लगा लीजिए, बहुत अच्छा सवाल है। और इसका सॉल्यूशन किस तरह से होगा, कितना इजी वे में आप इसे देखिए, ठीक है। क्या बोला है, एक खंबे के आधार से 2√3 मीटर दूरी पर, मान लेते हैं कि ये एक खंबा है, ठीक है, बोला ये खंबा है, बोल दिया है क्या कि आधार से इतना मीटर की दूरी पर, आधार है इसका दूरी कितना है, बोल दिया 2√3 मीटर की दूरी पर ए कोई बिंदु है, ठीक है। इस ए बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण का दूरी जो है दे दिया आपको √4√3 दिया, बोला ये कोण क्या होगा हमें निकालना है, ठीक है। तो जैसा कि हम जानते हैं ये एच दिया हुआ है और ये बी दिया हुआ है, ठीक है, क्या दिया हुआ, बी दिया हुआ। तो एच और बी देखते हैं कितना होता है, एच √4√3 है, बी दिया हुआ 2√3। इसको अगर हम लोग काटते हैं तो √3 से √3 खत्म हो जाएगा, 2 एक कम 2 और 2 दूना 4, मतलब 2:1 में, मतलब इसका वैल्यू 2 आया है, इसका वैल्यू नीचे वाला का वैल्यू 1 आया है, ठीक है। अब हम लोग अगर ये निकालते, ये हमारा पी, तो पी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है आप सभी को पता होगा। हम लोग पी जो है कैसे निकालते हैं, पी निकालने का फॉर्मूला है h² बराबर p² प्लस b²। एच का वैल्यू कितना है, एच का वैल्यू है हमारा 2 दिया हुआ, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और बी का वैल्यू है 1, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 और प्लस p², पी की जगह पी ही रहने देंगे, ठीक है। और उसके 4 में से ये इधर एक आएगा, एक इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 3, अब बराबर हो जाएगा p²। हमें p निकालना था तो p के लिए क्या करेंगे, ये स्क्वायर इधर आएगा तो रूट में √3 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू p बराबर कितना हो जाएगा √3। तो हमें पता है कि कौन सा यहाँ कोण का मान रखेंगे कि इसके सामने √3 देता है। ये आप सभी को पता होगा कि ऐसा कौन सा कोण है जिसके सामने √3 होता है, तो वो कोण है हमारा 60 डिग्री। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी 60 डिग्री हमारा इसमें सही हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग सवाल नंबर 26 पे कि 26 नंबर का सवाल जो है हमारा क्या कह रहा है। 26 नंबर का सवाल है हमारा, एक वृक्ष के उन्नयन कोण उनके पाद बिंदु की दूरी इतना, क्या दिया हुआ, एक हम लोग पहले फिगर बनाते हैं उसके बाद इसको सवाल देखेंगे क्या है। एक वृक्ष के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद बिंदु से, ये पाद बिंदु है, पाद बिंदु से इतने मीटर की दूरी पर है। शीर्ष वृक्ष के शीर्ष का उन्नयन कोण, ये जो शीर्ष का उन्नयन कोण उसका पाद बिंदु कितना बोला है 4√3 बोला है। अब बोल दिया ये जो है 60 डिग्री है, बोला है कि वृक्ष की ऊंचाई क्या होगी, ये ऊंचाई हमें एच निकालना है क्या होगा, ठीक है। तो जैसा कि हमें पता है कि 60 है तो 60 के सामने कितना होता है, ये होता है √3, और ये कितना होता है हमारा 1, तो इसका मतलब 1 का वैल्यू हमारा दे दिया 4√3। हमें निकालना किसका वैल्यू है, √3 का वैल्यू, तो √3 यहाँ लिखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 और √3 गुना √3 कितना हो जाता है 3, तो ये हो जाएगा 12। ऑप्शन नंबर 12 दिया हुआ है किसी में, देखते हैं अगर 12 दिया हुआ है तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो 12 दिया हुआ, ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग सवाल नंबर 27 पे कि 27 नंबर का सवाल हमारा क्या है। एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण आधार से इतना मीटर की दूरी पर,
सेम सवाल है आपका, इसमें भी सेम फिगर बनेगा, सेम सवाल दिया हुआ। दूरी कितना 15√3 है। कोण दिया हुआ आपका 30 डिग्री। हमें निकालना क्या है, ये ऊंचाई कितनी है। ठीक है, 30 डिग्री के सामने कितना होता है, 1 होता है। और इसका जो आधार होता है कितना होता है, आधार होता है हमारा √3। तो वैल्यू किसका दिया हुआ है, √3 का वैल्यू हमारा दिया हुआ है 15√3। हमें निकालना क्या है, उसकी ऊंचाई मतलब h कितना दिया हुआ 1। तो √3 से √3 खत्म, 1 को गुना करेंगे 15 से 15। हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें सही हो जाएगा। 27 नंबर का आंसर कितना हो जाएगा, 15 मीटर। ठीक है, अब आते हैं हम लोग सवाल नंबर 28 पे कि 28 नंबर का सवाल हमारा क्या है। 28 नंबर का सवाल है 4 मीटर ऊंचे भवन। पहले हम लोग फिगर बना लेते हैं। 4 मीटर ऊंचे भवन, ये आपका 4 मीटर ऊंचा भवन हो गया। ठीक है, शिखर से देखने पर आधार से मतलब आधार से इतना मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु का अवनमन कोण बोला है। ये कोण मतलब ये अगर बराबर है तो ये इसके बराबर होगा। अवनमन कोण क्या होगा, तो कितना बोला, आधार से इतना मीटर की दूरी पर, आधार से कितना मीटर की दूरी पर 4√3। अब बट्टे में आपका 3 दिया हुआ है, यहाँ देख लीजिए। ठीक है, आइए इसका सॉल्यूशन पे। बोला कोण क्या होगा, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये आपका P दिया हुआ है, ये आपका B दिया हुआ है। P अनुपात B लिख देंगे यहाँ। P का वैल्यू है 4 और B का वैल्यू है 4√3 बट्टे में 3, यही दिया हुआ। तो हम लोग क्या करते हैं, इस 4 को इस 4 से काट देते हैं। ये भागा में है 3, इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा, ये हो जाएगा 3√3। क्या हो जाएगा, 3√3। हमको पता है कि √3 जो एक बार में कटेगा, यहाँ 3 जो दिया हुआ कितना बार में कट जाएगा, √3 बार में। क्योंकि ये जो 3 लिखा हुआ है इसका मतलब 2 बार √3 को गुना किया तब 3 मिला है, इसलिए 1√3 से 1√3 कट जाएगा, ये हो जाएगा हमारा अनुपात में। ठीक है, तो P का वैल्यू कितना हो जाएगा, √3। P का वैल्यू कितना हो जाएगा, √3। मतलब यहाँ जो है हमारा ये जो देख रहे हैं यही हमारा P था, ये क्या था P, तो इसका वैल्यू हो जाएगा √3। और नीचे वाला का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये जो आधार हमारा 1। तो हमको पता है कि कौन सा यहाँ कौन का वैल्यू रखेंगे जो हमें सामने उसका √3 देगा। कौन सा वैल्यू रखेंगे, आराम से आपको पता है, मैंने 100 बार से ज़्यादा बार बता चुका हूँ आप कि √3 के सामने 60 डिग्री का कोण होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो हमारा इसमें सही हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 29 नंबर के सवाल पर कि 29 नंबर का सवाल क्या है। यदि एक वृक्ष की छाया उसकी लंबाई का, हम चलिए मानते हैं, ये मान लेते हैं एक वृक्ष है और ये उसकी छाया है। ठीक है, वृक्ष का क्या बोल, एक वृक्ष की छाया, ये आपको मान लीजिए वृक्ष है। क्या मान लेते हैं हम लोग मान लेते हैं कि ट्री जिसको बोलते हैं, और उसका जो छाया बोलते हैं, छाया को हम लोग बोल देते हैं साइड, मतलब साइड जो बोलते हैं। ठीक है, तो वृक्ष की छाया उसकी लंबाई की इतनी गुनी है। किसकी लंबाई की, मतलब पेड़ की लंबाई की। था हम लोग अगर पेड़ 1 मान लेते हैं तो उसकी छाया क्या है, तो पेड़ का कितना गुना है, पेड़ की इतना गुना, मतलब 1/√3 गुना। क्या बोला है कि पेड़ का जो छाया है ना, इसका 1/√3 गुना उसका छाया है, पेड़ की छाया है। तो इसका मतलब है ये गुना, ये भागा में √3, इधर आएगा तो ये हो जाएगा आपको √3/1। ठीक है, तो मतलब आपका पेड़ हो गया √3 और इसका छाया हो गया 1। हमें क्या बोला है, सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। तो फिर से हमें को पता है कि यहाँ पर ऐसा कौन सा वैल्यू जिसके सामने जो हम लोग √3 लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है 60 डिग्री, ये फिर से हमारा ऑप्शन हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग सवाल नंबर 30 पे कि 30 नंबर का सवाल हमारा क्या है। 5 मीटर ऊँचे वृक्ष के शीर्ष का उन्नयन कोण, 5 मीटर ऊँचा हमें क्या लेना है, एक वृक्ष लेना है। उस शीर्ष का उन्नयन कोण उसके बाद बिंदु से x मीटर की दूरी पर है। ये कितना मीटर की दूरी पर, x मीटर। हमें बोल दिया है कि ये जो है कोण जो है आपका, कोण बोल दिया है कि कोण जो है कितना है, कोण 60 डिग्री है, कोण 60 डिग्री है। तो हमें पता है 60 के सामने क्या होता है, √3, और इसका आधार कितना होता है, 1 होता है। मतलब √3 का ही वैल्यू हमें दे दिया कितना है, 5 है। हमें निकालना है 1 का वैल्यू, तो ये हो जाएगा 5√3। तो √3 से परिमेयकरण करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 5√3/3, 5√3/3 हो जाएगा हमारा। अब देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा है ऐसा सेम जो मिल रहा है, वो ऑप्शन नंबर हमारा है सी। 30 नंबर का ऑप्शन नंबर सी जो हमारा इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, सवाल नंबर 12 पे कि 12 नंबर का सवाल जो हमारा क्या कह रहा है। और ये भी सवाल जो है आपका थोड़ा लॉन्ग सवाल है, इसका भी सॉल्यूशन इसमें नहीं हो पाएगा।
आएगा, इसका भी मैं आगे लगा दूंगा, इसको आपको अच्छे से देख लेना है। ठीक है, क्या करना है देख लेना, 12 नंबर का सवाल, उसके बाद 36 नंबर का सवाल, दोनों को क्या करना है देख लेना है। उसके बाद आते हैं हम लोग 13 नंबर के सवाल पे। एक मीनार के उन्नयन कोण उसके पास से इतना मीटर की दूरी पर है। उन्नयन कोण जो कितना बोल रहा है 21 मीटर की दूरी पर है। बोल रहा कोण जो है 30 है, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी वो हमें निकालना है। 30 के सामने क्या होता है 1 होता है, तो उसके बाद उसका आधार √3, मतलब √3 का वैल्यू कितना दिया हुआ 21 दिया हुआ, तो एक का वैल्यू कितना होगा ये हो जाएगा 21 √3 और गुना इसको परिमाकरण करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 21 √3 बट्टे में 3 कट जाएगा 7 से, तो हमारा आंसर हो जाएगा 7 √3। ऑप्शन नंबर देख लीजिए कौन सा है 7 √3, वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर 7 √3 है हमारा ऑप्शन नंबर सी में, कि सी जो है 7 √3 है, ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग सवाल नंबर 14 पे, कि 14 नंबर का सवाल जो हमारा क्या कह रहा है। 14 नंबर का सवाल, एक ही मीनार के पाद से इतना मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी। आइए सवाल का हम लोग फिगर बनाते हैं। बोल दिया है कि ये जो है इतनी मीटर की दूरी पर है 50 √3, बोल दिया इसका उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो वही बात है इसका एच निकालना है। एच का वैल्यू कितना हमारा 1 रहेगा, क्योंकि 30 डिग्री के सामने कितना होता है 1, और इसका जो आधार है कितना होता है √3, मतलब √3 का वैल्यू कितना दे दिया है, √3 का वैल्यू 50 √3, एक का वैल्यू हमें निकालना है, √3 से √3 खत्म, तो हमारा एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 50 मीटर, कितना हो जाएगा 50 मीटर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 50 मीटर। लेकिन यहाँ पर आपको 150 दिया हुआ है, कहीं तो लोचा है। फिर से इसको हम लोग देखते हैं एक बार अच्छे से, कि बोला है एक मीनार की पाद बिंदु से इतनी मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु का उन्नयन कोण 30 डिग्री, मीनार की ऊंचाई क्या होगी। जब 30 डिग्री दिया हुआ था इसका एक मतलब √3, तो √3 का वैल्यू हमें दिया हुआ है 50 √3 दिया हुआ, तो यहाँ से तो डायरेक्ट आ रहा है कि √3 से कटेगा तो 50 होना चाहिए 50 मीटर, लेकिन इसमें क्या बात है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें जो प्रॉब्लम होगा मैं उसको सॉल्यूशन आपको ज़रूर दूंगा। देखिए मुझे तो ये सवाल सही है, ठीक है, लेकिन इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर इसमें डी होना चाहिए, जो कि नहीं है ऑप्शन नंबर डी। इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि इसमें जो इनमें से कोई नहीं, हमारा आंसर जो आ रहा है 50 मीटर ही आ रहा है। आप कुछ भी करके देख लीजिए, ठीक है, कितना आ रहा है 50, तो इसमें जो ऑप्शन नंबर डी जो है ये बी गलत है, ऑप्शन नंबर डी इसमें सही हो जाएगा। और मैंने स्टूडेंट को बार बार बताया है कि आपको बीबीडी पे या क्वेश्चन मैप पे साफ भरोसा नहीं करना है, बस आपको मेहनत करना, थोड़ा सा यूट्यूब का वीडियो देख लेना है, थोड़ा सा मेहनत चाहिए बस, और कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप अच्छा करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। उसके बाद देखते हैं, किसी खड़ी छड़ एवं उसकी छाया, मान लीजिए तो ये क्या है, मान लेते हैं हम लोग कि ये एक छड़ है, ठीक है, और ये उसकी छाया है, ठीक। तो बोल दिया है कि उसका अनुपात जो है, तो ये छड़ है, छड़ का अनुपात कितना है 1, और उसका जो छाया है वो है √3। तो पूछ रहा उन्नयन कोण कितना होगा, तो हमको पता है कि यहाँ कौन सा कोण होगा जिसका सामने का वैल्यू जो है 1 होता है, तो आपको डायरेक्ट पता है कि 30 डिग्री होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है डायरेक्ट सही हो जाएगा। देखिए हम लोगों ने थोड़ा सा थ्योरी दिया है, और कितना सवाल हो रहा है आपको इसका अंदाज़ा आपको नहीं है, ठीक है, इसलिए मैंने बताया है कि आपको पूरा अच्छे से ध्यान देना है, अच्छे से आपको पॉइंट ये नंबर 16 नंबर का सवाल जो है आप जो देख रहे हैं ये भी लॉन्ग सवाल है थोड़ा, ठीक है, यहाँ स्पेस नहीं मतलब होने के कारण मैं इसको क्या करूँगा बना के इसका सॉल्यूशन आपको लगवा दूंगा, ठीक है। आते हैं हम लोग सवाल नंबर आगे नंबर के सवाल पे। एक छड़ की लंबाई और उसका छाया इतना है, तो उसकी सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। ये छड़ है और ये क्या हो जाएगा इसका छाया। छड़ कितना है, क्या बोला, छड़ का लंबाई कितना 1, और इसका है √3,
जैसा कि हमें पता है अगर ये 30 होता तभी हमारा उसके सामने का वैल्यू 1 होता। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 18 नंबर के सवाल पे, मतलब नेक्स्ट नंबर के सवाल पे। ठीक है, नेक्स्ट नंबर का सवाल हमारा कह रहा है कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण सदैव क्या होते हैं। ये भी बोलने वाली बात है। क्या होता है, हमेशा क्षैतिज होता है। उन्नयन कोण और अवनमन कोण हमेशा देख लीजिए क्षैतिज क्या होता है, मतलब ये भी झुका हुआ होता है और ये भी झुका हुआ होता है, मतलब क्षैतिज होता है। इस तरह से क्षैतिज में रहता है दोनों कोण। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, इसको अच्छे से देख लीजिएगा आप और अच्छे से याद ही कर लीजिएगा ये ऑप्शन। प्रेक्षक की आँख से मीनार के शिखर को मिलाने वाली रेखा तथा क्षैतिज के बीच का कोण क्या कहलाता है, उन्नयन कोण कहलाता है। क्या कहलाता है, उन्नयन कोण। देख लीजिए यहाँ फिगर बना के, प्रेक्षक की आँख, मान लीजिए यहाँ आँख से मीनार का शिखर का कोण है, मिला हुआ, यहाँ पर मिला हुआ, तो यहाँ नीचे में कौन सा कोण बनता है, उन्नयन कोण। अगर बोलता ऊपर बनता है आदमी, मतलब ऊपर से देख रहा है, तो यहाँ बनता है अवनमन कोण। तो ये सब बात आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग आगे नंबर के सवाल पे। आगे नंबर का सवाल है, दर्शक की आँख से जब कोई वस्तु नीचे हो, ये सवाल मैंने बहुत बार बताया है, जब भी कोई वस्तु नीचे हो तो कौन सा कोण बनता है, वो बनता है उन्नयन कोण। कौन सा कोण बनता है, सॉरी, जब दर्शक कोई वस्तु नीचे और आदमी ऊपर, मतलब कोई भी आदमी जो ऊपर से जब इसको देखेगा तो अवनमन कोण बनेगा। ठीक है, लेकिन जब आदमी नीचे और वस्तु ऊपर हो तब क्या बनेगा, उन्नयन कोण। अच्छे से समझ लीजिए इसको, दो फिगर में मैं इसको समझा रहा हूँ। अगर आँख नीचे मतलब आदमी नीचे, अगर आँख नीचे हो तो उन्नयन कोण बनेगा। ठीक, अगर आँख ऊपर हो मतलब आदमी ऊपर, ठीक है, आदमी ऊपर, अगर आदमी ऊपर हो तो कौन सा कोण बनेगा, अवनमन कोण बनेगा। इसको अच्छे से आपको याद कर लेना कि वस्तु जब भी कहाँ रहेगी, आदमी जब भी देखने वाला जो भी रहेगा व्यक्ति, वो अगर ऊपर रहेगा तो अवनमन कोण, और आदमी नीचे रहेगा तो उन्नयन कोण। बस सिंपल आपको याद रखना है। आदमी कहाँ है, आदमी अगर ऊपर में रहेगा तो अवनमन, नीचे में रहेगा तो उन्नयन। बस यही बात को आपको अच्छे से पॉइंट को याद रखना है। ठीक है, तो ये था इतना सवाल हमारा, और एक एक सवाल मैंने इंपॉर्टेंट था, एक एक सवाल मैंने अच्छे से बताने का पूरा कोशिश किया। और जो सवाल आपका रह गया है, जो भी सवाल आपका रह गया है, मैं उन सभी सवालों को क्या करूँगा, एक अच्छी सी कॉपी में बनवा के मैं उसको वहाँ पर लगवा दूंगा। ठीक है, तो बस आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। देखिए मैं बार बार आपको बोलता हूँ कि मेरे वीडियो को आप अगर लाइक करते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करते हैं तो मेरा वीडियो ऊपर जाएगा और मैं पूरा मोटिवेशन लूँगा और इससे मैं अच्छी अच्छी वीडियो आप तक पहुँचाऊँगा। तो प्लीज़ ये एक तरह से आप रिक्वेस्ट ही समझ लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाइक और कमेंट करना है ताकि मैं और अच्छा वीडियो आपसे तक बना सकूँ और ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। ओके, मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा, आप उसके लिए इंतज़ार कीजिए। इतना ही कहकर मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। ओके, थैंक यू।